Hello students, a very warm welcome to everyone here. My name is Urvashi Gaur and this side I'm your biology faculty at Bansal classes. So hello future doctors, कैसे हो आप सब? और बेसिकली बोला जाना चाहिए अब तो टू बी डॉक्टर्स, ओके? अब हम फ्यूचर में नहीं, अब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं यहाँ पे. अभी आपने एग्जाम दिया है 5 मई को, करेक्ट है स्टूडेंट्स? हाँ, आप सबने एग्जाम दिया है एंड आई होप आपने अपना 100% एग्जाम में दिया हो. हम सब मेहनत करते हैं, हम सब हार्ड वर्क करते हैं, ओके? एग्जाम में अपना 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा सबके साथ होता है, करेक्ट है? तो ऐसा मत, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हमें किसी और के बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. मोटिवेशन अंदर से आता है, खुद से आता है, ओके? तो कोशिश क्या करनी है? खुश रहो, ओके? प्रेजेंट में जियो. हर बार हर वक्त फ्यूचर की सोचोगे तो अपने प्रेजेंट को कहीं पर गुम कर दोगे, खो दोगे, और वो प्रेजेंट जो अभी प्रेजेंट कहला रहा है आगे चल के पास्ट हो जाएगा. फिर सोचोगे काश, वो काश वर्ड, काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता. तो काश में नहीं जीना है, प्रेजेंट में जीना है. अपना काम अच्छे से करना है, बाकी तो सब अच्छा ही होगा, करेक्ट है? चलो, सो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है पेपर को. नीट के एग्जामिनेशन में कैसा पेपर आया है आपका, ओके? हमने पेपर डिस्कशन किया है. आज मैं पेपर डिस्कशन नहीं आपके लिए लेकर आई हूँ, पेपर एनालिसिस. और किसका रहेगा पेपर एनालिसिस? दैट विल बी ऑफ बायोलॉजी. मैं कंप्लीट आज आपको बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस देने वाली हूँ. साथ ही साथ ये बताने वाली हूँ कि क्लास वाइज 11th से कितना आया है, 12th से कितना कंटेंट आया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, बॉटनी और जूलॉजी की बात करें वहाँ पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो पूरे वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना, ओके? कमेंट ज़रूर किया करो, हाँ? कमेंट में बताया करो, मैम इसमें हमें डिफ़िकल्टी हुई, ये हमें अच्छा लगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर. बात किया करो, आगे आओ, बात करो. जब हम बात करते हैं ना तभी बात बनती है, करेक्ट है? साथ ही साथ मुझसे जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही कंटेंट को लगातार देखने के लिए बंसल क्लासेस पे आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पहले ही आने वाली वीडियो का अलर्ट मिल जाए, ओके? और जल्दी से कमेंट कर देना कौन कौन चाहता है मैं लाइव आके आप लोगों को कट ऑफ के बारे में और डिटेल मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी बताऊं, ओके? चलो, तो ये शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला, हम डिटेल बायोलॉजी का एनालिसिस करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट पेपर की, हाँ? कि कंप्लीट जब हम पेपर की, नीट के पेपर की बात करते हैं तो पेपर में कट ऑफ है ना, मैं कट ऑफ के ऊपर भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो पेपर की कट ऑफ किस बात पे डिपेंड करती है, ओके? हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम में कितने बैठे, ओके? तो अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स है ना इस बार एग्जाम में बैठे हैं, ओके? कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर ये नंबर बढ़ गया है, हाँ? और उसी के साथ मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ, ओके? तो क्या मैं बोल रही थी कि डिपेंड, नीट का कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं एग्जाम के अंदर, और साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ओके? डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो ओवरऑल, अगर पेपर की बात करें तो ओवरऑल कैसा था? ओवरऑल जल्दी से बता दो. ओवरऑल पेपर कंसीडर्ड एज मॉडरेट, करेक्ट है? क्या कंसीडर करेंगे ओवरऑल पेपर को? हम मॉडरेट कंसीडर करेंगे. बात करें सब्जेक्ट वाइज तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं. पेपर कैसा था? पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, ओके? कंसीडर क्या करेंगे पेपर को? इजी कि हार्ड, ये बताओ. हाँ, सबके लिए अलग, मुझे पता है सबका अलग अलग रिप्लाई आने वाला है ना? कुछ बोलेंगे मैम इजी था, कुछ बोलेंगे मैम हार्ड था, ऐसा है? एनसीईआरटी बेस्ड था, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, ओके? बात करें फिजिक्स की, एंड लास्ट हमारे पास रहेगा केमिस्ट्री, ओके? तो फिजिक्स का पेपर कैसा रहेगा? इजी टू मॉडरेट, ओके? ये भी कैसा रहेगा? इजी टू मॉडरेट, ओके?
हाँ, अगर हम बात करें फिजिक्स की, कुछ क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट इसलिए बोला क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल थे, ओके। कुछ बच्चों के हिसाब से फिजिक्स का पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए फिजिक्स टीचर्स लेकर आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू जो मुझे मैसेजेस मिले, फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे। आउट ऑफ सिलेबस तो वैसे कुछ होता नहीं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, ओके। कुछ बच्चों का ये भी कहना है मैम जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा है क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट, ओके। फिजिकल में थोड़ा बहुत, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत क्वेश्चन वर लिटिल डिफिकल्ट, बाकी ओवरऑल पेपर वॉज ईजी। मैं अगर बात करूं हमसे बायोलॉजी की, जैसे मैंने बोला एनसीईआरटी बेस था एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इजी पेपर। मैं इसे किसे कंपेयर कर रही हूँ? मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ 23 के पेपर से, ओके। कंपेयर टू 23 इट वाज अ इजी पेपर, क्योंकि 23 के पेपर को हम क्या कंसीडर करेंगे? बायो के पेपर को मॉडरेट कंसीडर करेंगे। अच्छे खासे नंबर में असर्शन और रीजन वहां पर थे जो इस बार नहीं है। चलो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते, ये बात समझ में आ गई। ये क्लियर रखना कि पेपर में नीट का कट ऑफ हमेशा, मैम कितना कट ऑफ जाएगा, कितना जाएगा, कितना जाएगा, पहले ये समझो कि किस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा था। तो ओवरऑल पेपर मैंने आपको बताया कैसा कंसीडर किया जाएगा, ओवरऑल पेपर मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं हम पेपर को, ओके। सो अब बात करते हैं 24 पेपर के एनालाइज की, है ना, एनालिसिस के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन, अब इसके लिए वी हैव अ डेडिकेटेड टीम एट बांसल, जिसने कंप्लीटली पूरी टीम ने मिलकर ये डिटेल एनालाइज आपके लिए बनाया है। वी ऑल्सो आर कमिंग विद द रैंक प्रिडिक्टर, सो आपके लिए ऑन वेबसाइट रैंक प्रिडिक्टर भी अवेलेबल है। तो बांसल के रैंक प्रिडिक्टर, जो कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, वो टीचर्स जो कम्प्लीटली डेडिकेट होकर चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन टीचर्स ने आपके लिए बनाया रैंक प्रिडिक्टर। तो प्लीज़ डू चेक, मैं यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगी। रैंक प्रिडिक्टर को यूटिलाइज करके अपना रैंक ज़रूर प्रिडिक्ट करें, ओके। चलिए, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे अगर हम बात करें तो, ओके 100 क्वेश्चंस होते हैं, मुझे पता है। 100 क्वेश्चंस में से यू नो देयर वर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी फॉर बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, है ना। करने कितने हैं आपको? टोटल अटेम्प्ट टोटल 90 करने हैं हमें, क्योंकि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ दैट यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 10। यहाँ पर 35 क्वेश्चंस में से यू नीड टू कंप्लीट ऑल 35 क्वेश्चंस, करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे सारे, ओके। मार्क्स हमें पता है कितने में से आने वाले हैं, 360। ज़्यादातर क्वेश्चंस की अगर हम फॉर्मेट की बात करें, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, तो पिछली बार से जो अभी चेंज हुआ है दैट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट ईयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वर नॉट देयर, पर इस साल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वापस से पूछे गए हैं। ऐसा नहीं पहले पूछे नहीं जाते थे, पर ज़्यादातर टीचर ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं है। देख रहे हो, प्रूव हुआ है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई हुई है। साथ ही साथ AR पूछे गए थे एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हमें पता है 12th के लिए ऑलरेडी CBSE बोर्ड बोल चुका है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, तो 12th के बच्चों को इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वहां पे केस बेस्ड क्वेश्चंस बोले जाते हैं, करेक्ट। मेनली फोकस एरिया क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे? ऐसा नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस थे। ओवरऑल पेपर वॉज अ क्वाइट, यूँ कह सकते हो, बैलेंस्ड पेपर था। टॉपिक से क्वेश्चंस थे, पर मेजर जो फोकस रहेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स रहेगा। ये टॉपिक वैसे भी हमेशा ही क्या कहते हैं, स्टार माने जाते हैं, करेक्ट है। चलो क्लियर हुआ, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास है डिफिकल्टी लेवल की बात करें, मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस किया था, परसेंटेज वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। ज़ूलॉजी के पेपर की बात करें डिफिकल्टी लेवल की, है ना, तो इजी कितने थे? तो 36 क्वेश्चंस। तो आप देख पा रहे हो कंपैरिजन कि ज़ूलॉजी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इजी थे एज कंपेयर टू बॉटनी। बॉटनी वाज अ लिटिल हार्डर। 15 क्वेश्चंस यहाँ पर इजी माने जाएंगे। ज़्यादातर बॉटनी में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए? मीडियम पूछे गए, करेक्ट है ना। ज़ूलॉजी में देट इज 12। डिफिकल्टी में इसका PDF अटैच कर दूंगी, इसे बाद में भी आप देख पाओगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज डिफिकल्टी। डिफिकल्ट भी नहीं है वो, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दिया है, ओके। हमने ऐसे क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन के दौरान भी डिस्कस किए हैं, सही है।
इधर बात की जाए 9 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस एज द डिफिकल्ट, तो देख रहे हो, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कहाँ है, इट विल बी इन दी बॉटनी. परसेंटेज वाइज 72% पेपर वॉज ईजी फॉर zoology, 24% वॉज मीडियम एंड 4% वॉज डिफिकल्ट. ओवरऑल 100% पेपर की हम बात करें, बॉटनी में उधर की तरफ कंसीडर किया जाए तो मोस्टली दी पेपर वॉज मीडियम. ओके, यहाँ पर मोस्टली दी पेपर वॉज easy level. Okay, difficulty level की बात की जाए, more for botany as compared to zoology here. Okay, सही है, तो बताते चलना बीच बीच में ऐसा कहीं कहीं पर भी. ओके, जहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा हो, है ना. अगर इसमें और कहीं मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये था, ये होना चाहिए था, मुझे इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा लगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना. ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको हम एज पर यहाँ पर पाई चार्ट में डिस्कस करें, तो आप देख पा रहे हो कि डिफिकल्टी लेवल 18% was there in botany, medium was 52% and easy was 30, and either difficulty level was 4%, medium 24% and easy was 72% paper. Okay, so difficulty wise it will be considered as this year, और ऐसा last year भी था. अगर मैं comparison की बात करूँ 2023 के पेपर से, तो there also botany was a little harder as compared to the zoology part. Okay, है ना. कमेंट में मुझे ये भी बताना पूरा साल क्या हार्ड लगी. वैसे ज़्यादातर मुझे कमेंट में यही आएगा, मैम हमको पूरा साल तो वैसे भी zoology और बॉटनी को आपस में कंपेयर करें तो बॉटनी ही हार्ड लगती है. करेक्ट है, ऐसा सभी स्टूडेंट कहेंगे. ओके, चलो अब बात करें हम क्लास वाइज एनालिसिस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की रिक्वायरमेंट है. इसी को स्मार्ट वर्क कहा जाता है. अगर आपको पता हो कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 11th के पार्ट से कितने क्वेश्चंस है, 12th के पार्ट से कितने, टॉपिक वाइज किससे कितने क्वेश्चंस है, तो आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के अंदर टॉपिक्स के ऊपर, चैप्टर्स के ऊपर, क्लास के ऊपर फोकस करना इजी हो जाता है. उसी के अंदर देखते हैं जरा, अगर क्लास वाइज बात करें तो देख रहे हो दोनों बॉटनी zoology में क्लास 11th से पूछे गए हैं 26 क्वेश्चंस. ठीक है, और इधर अगर यही बात की जाए क्लास 12th के लिए, तो अगर कंपैरिजन देखो तो ये बात बोल रहा है कि दोनों तरफ से क्लास 11th और क्लास 12 बॉटनी से इक्वल क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इसका मतलब इक्वल वेटेज कैरी कर रहे हैं. zoology में थोड़े से कम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, फ्रॉम दी zoology पार्ट. परसेंटेज वाइज बात करें तो क्लास 11th में बॉटनी से पूछे गए हैं 50% है यहाँ. तो यहाँ पे अगर जनरली बात करें 53 और 47%. अब कईयों को लग रहा होगा मैम ये कैसे बैलेंस आउट हो गया, तो zoology के पार्ट में कुछ बॉटनी के क्वेश्चंस भी गिवन है. ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा 12th क्लास में कम हो गया है. नेक्स्ट देख पा रहे हो, अगर इसको डायग्राम वाइज कंपेयर करें तो बॉटनी में 48% पेपर वॉज फ्रॉम 12th एंड 52% वॉज फ्रॉम, है ना, एक एवरेज निकाला है यहाँ पे, जबकि zoology में 48% यहाँ पे एंड 52% फ्रॉम 11th ईयर. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. अगर बात की जाए बायोलॉजी के पेपर की, किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दी पेपर. अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो आप देख पाओगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ नोट करना कि लास्ट ईयर असर्शन रीजन भरमार में थे. इस साल असर्शन रीजंस की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले देखने की बात है, बॉटनी में एक भी असर्शन रीजन नहीं पूछा गया है. अब ये हुआ क्यों है, तो एज अ टीचर मुझे ये लगता है कि लास्ट ईयर के पेपर में जो असर्शन रीजंस पूछे गए थे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि असर्शन एंड रीजन बोथ वर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वहाँ पे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस हुआ था, क्योंकि लाइनें सही से फ्रेम आउट नहीं की गई थी. उसी से बचने के लिए एनटीए ने इस बार असर्शन रीजन की फ्रेमिंग कम कर दी है. बट जो लास्ट ईयर और इस ईयर मेंटेन रहा है, जो बच्चों के फायदे में हित की बात बताती हूँ, दैट इज एक तो मल्टी स्टेटमेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अलग कलर से मार्क करते हैं, ये पेपर का ये स्टार थे पेपर के, दैट वाज ए मैच द कॉलम. देख पा रहे हो,
वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि यहाँ पर मैच दी कॉलम भर भर कर पूछे गए हैं। और मैंने PYQ सॉल्व करवाते हुए भी आपको कई बार बताया है कि सारे क्वेश्चंस को कंपेयर किया जाए तो सबसे आसान जो क्वेश्चंस होते हैं टारगेट करना, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, वो मैच दी कॉलम होते हैं। क्योंकि मैच दी कॉलम क्वेश्चंस के अंदर छोटा सा ट्रिक लगा के या हल्का सा क्या करना है हमको, बस देखना है। कई बार तो आपको जो नीट के पेपर है उसमें मैच दी कॉलम में आपको लगेगा चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शंस में आपको घुमाया ही नहीं जाएगा। करेक्ट है, तो किसी एक को मैच कर कर भी आप डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं मैच दी कॉलम, अप्रोच बहुत आसान होती है, इजी टू क्या होते हैं वहां पे करने को लेकर बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। करेक्ट है, तो इनके बारे में यहां से समरी आई कि मैच दी कॉलम की प्रैक्टिस अगले साल के लिए 25 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, स्टार्टिंग से देखिए, सिंगल चॉइस क्वेश्चन बॉटनी में 26 थे, स्टेटमेंट का मेंटेन रखा गया है। पिछली बार भी कुछ इतने ही नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछे गए थे। सो 5 स्टेटमेंट्स फ्रॉम बॉटनी एंड 5 स्टेटमेंट्स फ्रॉम ज़ूलॉजी। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, देखो हर जगह पे हमें बात पता लग रही है, क्लास वाइज भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है। क्लास 11 क्लास 12 में बॉटनी ज़ूलॉजी के पेपर में भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश पूरी की गई है। मैं कोशिश ही कह रही हूँ कि कोशिश की है, ठीक है। चलो इधर तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन 26 फॉर बॉटनी, 16 फॉर ज़ूलॉजी। स्टेटमेंट दोनों में इतने पूछे गए हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ओके, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं। 8 क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी, 8 फ्रॉम ज़ूलॉजी। असनरेशन रीजंस मैंने अभी बताया, बॉटनी में 0 है, ज़ूलॉजी में 2 पूछे गए एंड दे वर वेरी इजी टू अटेम्प्ट। करेक्ट है, बड़े आसान थे वो अटेम्प्ट करना, है ना। यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चंस कितने हो गए, 52 फॉर बॉटनी एंड 49 फॉर ज़ूलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसको आप एज पर यहाँ पर कंपैरिजन के अंदर देख भी सकते हो कि मैच दी कॉलम की अगर हम बात करें और मल्टीपल स्टेटमेंट्स की बात करें, सिंगल चॉइस की बात करें, हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स की बात करें, वापस चलते हैं, स्टेटमेंट्स की बात करें तो कितने कहाँ पर ज़ूलॉजी और बॉटनी में पूछे गए हैं। ओके, प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ये एनालाइज आपको इस साल मदद के लिए बहुत काम आने वाला है जब आप अगले साल नीट में बैठोगे। ओके, हमेशा बोला जाता है PYQs आपके लिए बाइबल रहते हैं। बेटा इस साल के लिए नहीं, हर साल। इवन आप जब MBBS कंप्लीट करके अपने मास्टर्स के लिए जाओगे वहाँ पर भी PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने सीनियर से ज़रूर इस बारे में बात करके देखना, दे विल बी अगेन कमिंग विद दैट पॉइंट। ओके, चलो अगर अब यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाए, चैप्टर वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर बच्चों का फोकस होना ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर वाइज हमें पता हो कि कहाँ से हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर को टारगेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक्स में हमें लगता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। देखो जब अंदर से इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तब तक स्टडीज़ नहीं होती है, ठीक है। किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को उठाते या किसी सब्जेक्ट को उठाते लगे, अरे जैसे एज पर बायोलॉजी अगर मैं बात करूँ, आई वॉज अ PCB स्टूडेंट, तो मैं बायो से बिलोंग करती हूँ, तो फिजिक्स को लेकर हमेशा लगता था अरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, अरे मैथमेटिक्स से बचने के लिए ही तो हम लोगों ने बायो ऑप्ट किया है। करेक्ट है, जोक्स अपार्ट, हम बायोलॉजी इसलिए ऑप्ट किए होते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर हम बात करें, वैसे आजकल जो मुझे देखने को मिल रहा है, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो मैं इतने सालों से देखती हुई आ रही हूँ उनका फिजिक्स बड़ा स्ट्रांग होता है। और अगर किसी बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग हो ना, फिर तो नीट क्रैक करना बिल्कुल संभव हो जाता है। करेक्ट है, चलो तो अगर सब्जेक्ट, अगर मैं सबसे पहले 12th का डिस्कशन कर लेती हूँ, है ना। मैं जो चैप्टर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे किसके हैं, ये देखो इधर क्लास 12th के, है ना। तो बॉटनी के बारे में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रही हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन थे, है ना। वाज एन इजी चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी बड़ा हॉट टॉपिक हो रखा है। हॉट टॉपिक क्यों है ये?
इसलिए नहीं क्योंकि इकोलॉजी से हॉट टॉपिक इसीलिए क्योंकि करंटली हमें कंजर्वेशन रिलेटेड, है ना, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन, इन सब की वजह से कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आप अगले साल भी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी की बात करें 5 क्वेश्चंस, एनाटॉमी की बात करें 3 क्वेश्चंस, फोटोसिंथेसिस 3, प्लांट ग्रोथ पीजीआर 3 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस हियर। आप देख पा रहे हो। एक टॉपिक की बात करो, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ टॉपिक्स जो बोला गया था इस बार बड़े स्टार हो रखे थे, जैसे कि फ्रॉग आएगा, फ्रॉग आएगा, फ्रॉग आएगा। क्या फ्रॉग से क्वेश्चन था? हाँ, आधे बच्चों ने शायद 1 और 2 मंथ बैठ के फ्रॉग को स्टडी किया होगा, बट फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन दिया किससे, जिस क्वेश्चन के आने की संभावना कईयों को नहीं लग रही थी, दैट वाज कॉकरोच। ओके, हाँ, इधर देखो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। पहले कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन, सेल फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का, सेल डिवीजन से 4 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 6, माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर सिंगल क्वेश्चन वाज देयर एंड वाज वेरी इजी। देन मॉलिक्यूलर से 6 क्वेश्चन, देख रहे हो, जेनेटिक्स बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। देन सेल अगेन 4 क्वेश्चन, तो 4 and 4 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। बायोमोलिक्यूल से भी अभी आगे बताऊंगी। रेस्पिरेशन से 2, इकोसिस्टम से 1 एंड प्लांट किंगडम से 1 क्वेश्चन। ओके, जैसे मैं एग्जांपल बोल रही थी ना, मॉर्फो हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बड़े लेंदी टॉपिक है। ओके, पढ़ने में बड़ी मक्कारी आती है, पर देख रहे हो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, मैं ये नहीं बोल रही कि टॉपिक छोड़ दो, मैं ये बोल रही हूँ प्रैक्टिस वहां ज्यादा करो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है ना। जेनेटिक्स इज ऑलवेज अ वेरी पॉपुलर टॉपिक। चलो यूनिटी बोल दूं पूरी, है ना। देन बात करें zoology की, देख रहे हो स्टार पहले ही आ गया। ओवरऑल सेल वाली यूनिट से बहुत क्वेश्चंस हैं, सेल से 4, सेल डिवीजन से 4 एंड बायोमोलिक्यूल से 6 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंसिपल, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन। ह्यूमन हेल्थ से 4 क्वेश्चन, पर बहुत ईजी क्वेश्चन थे, है ना। एक्चुअली मैं खुद भी एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि ह्यूमन हेल्थ से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट मैच दी कॉलम दिए गए, डिजीज और उनका पॉजिटिव एजेंट, बहुत आसान अप्रोच था। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चंस वर थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थवर्म, है ना, कॉकरोच, क्वेश्चन नहीं था, कॉकरोच से क्वेश्चन था। ओके, एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चंस वर देयर। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिकल, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम लोकोमोशन, 4 फ्रॉम इवोल्यूशन। कई बार बच्चों को लगता है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, पर देख रहे हो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ब्रीदिंग से 2 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ओवरऑल बात कर रही हूँ, सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 2 क्वेश्चन एंड एक्सक्रीशन से 2 क्वेश्चन। सो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर है। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पर कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली कनेक्टेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पूछे गए हैं वहाँ पर। तो अब इसीलिए इसको यहाँ लिखा गया है कि आप इसको ओवरऑल एक साथ ही काउंट कर सकते हो। तो टोटल 50 क्वेश्चंस वर देयर, करेक्ट है। सो येस, दैट वाज द ओवरऑल। मैं एक बार वापस से ओपन कर देती हूँ, देख लो, है ना। वैसे मैंने बोला मैं PDF अटैच कर दूंगी। सो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें, लग रहा है ईजी है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, देखो उसमें कहीं पर भी गलती नहीं है कि एनसीईआरटी पेपर, अगर कोई बोले ना कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नहीं था, थोड़ा सा हाई लेवल पेपर था, हरगिज नहीं। मैं लाइन बाय लाइन खोलकर बता सकती हूँ कि दैट वाज एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। बट जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड होने का मतलब और फ्रॉम एनसीईआरटी होने का मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर का मतलब है अप्रोच वहां पर एनसीईआरटी की रखी गई है, ठीक है, पर एनसीईआरटी की डिकोडिंग जरूरी है, एनसीईआरटी की लाइनों को समझना जरूरी है। उन लाइनों के अंदर क्या भाव लिखे गए हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो समझना जरूरी है। आपको क्वेश्चन लग रहा है एनसीईआरटी से नहीं, खोलकर देखोगे लाइन को समझोगे ढंग से, वहीं से मिलेगा। ओके, तो एनसीईआरटी रटने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। ओके, चलो, तो ऐसे ही मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाली हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मैंने कट ऑफ किस बात पे डिपेंड करती है वो आज आपको बताया है। मैं रैंक प्रिडिक्टर के बारे में आपको बताई हूँ। प्लीज जरूर, जो बंसल ने इतना टीम ने डेडिकेट होकर रैंक प्रिडिक्टर बनाया है, फॉर श्योर उसको यूटिलाइज करो और अपनी रैंक जानो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपका स्कोर आ रहा है और क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर रिजल्ट।